बनाने के लिए। देखिए वो औकात और क्षमता उनमें नहीं है, वो विरोधी नहीं है, वो देशद्रोही है। मैं उनको देशद्रोही करार करता हूँ। जो इस भारतवर्ष में रह करके हिंदुत्व की बात ना करे वो देशद्रोही ही कहलाएगा। सब लोग पूजा पाठ करके दिखावा कर रहे हैं। ये एक इस पे एक लाइन कहूंगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप क्रिश्चियन में शादी करेगा, अब बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। ये स्थिति है कि एक डाल पे उल्लू एक डाल पे तोता, अब ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। हर देश के लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और हमारे राम मंदिर बनने से अगर किसी को कोई विरोध होता है, किसी के मन में जलन होता है, तो वो अपने घर में बंद रहे ना। वो क्यों आकर के पब्लिकली बोलता है कि हमको इससे दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? आपके पास कोई लॉजिकल रीजन है बोलने के लिए? वैलिड रीजन है आपको बताने के लिए? 150 लोगों का नहीं, लाखों लोगों का इस्कॉन के बारे में, उसके बारे में हम इसको बता दे रहे हैं कि इस्कॉन अमेरिका का कंपनी है, भारत का नहीं है। वो पूरे विश्व में मंदिर बनवा के उससे कमाई करती है। इस्कॉन भारत की संस्था नहीं है, अमेरिका से चल के आती है। आप चेक करिएगा। कितनों कमाई कर रही है, कितनों कमाई कर रहा है। कृष्ण भक्त ही ना चला रहे हैं, कृष्ण भक्त बिजनेस करता है, रोजगार दे रहा है। अभी तेजस्वी जी बोल रहे थे कि हमारा गोर कटेगा तो हम अस्पताल में जाएंगे कि मंदिर में जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे कि मंदिर में जाएंगे। बिहार में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, जहां पैर कट जाने पे गरीबों का वहां स्वास्थ्य हो, इलाज होता है? नहीं होता है। मंदिर बनेगा, रोजगार होगा, टूरिस्ट आएंगे, पैसा आएगा, देश का विकास हो जाएगा। जिस तरीके से विरोध हो रहा है तो विरोध तो होगा ही, क्योंकि रामलला 500 साल बाद आ रहे हैं। जितने भी नेता थे पूरे भारत में, ना कि सिर्फ बिहार में, पूरे भारत में जितने भी नेता थे जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो यहाँ तारीख भी तय हो गया, मंदिर भी बन गया। लोगों को अधिकार है अपने धर्म को प्रचार करने का, किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी के ऊपर विरोध करने का। गर्व है कि हम कट्टर हिंदू हैं और हम हिंदुत्व का सम्मान करते हैं और हम हिंदुत्व का सम्मान करेंगे। जो आदमी आज तक एगो बतासा नहीं चढ़ाया है, वो आदमी आज कह रहा है कि हमको न्योता नहीं मिला है। बताइए, तो विरोध तो करेंगे ही। इनके पास कुछ बचा नहीं है तो इसी ऊट पटांग कुछ बातों कर देते हैं। बताइए, सभी लोग ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं मंदिर और घूम रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। आज ये मोदी जी का देन है कि आज हमारे 500 साल का जो हमारा इतिहास है, हमारे 500 साल का संघर्ष है, वो आज 84 सेकंड में पूरा हो रहा है और भव्य राम मंदिर बन रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। 500 वर्षों का हिंदुओं का जो संघर्ष था वो 22 जनवरी को पूरा हो रहा है और भव्य रामलला का उद्घाटन होगा, जिसे देश के प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन इसका देश भर में विरोध किया जा रहा है। पहले जो पार्टी कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे, तो केंद्र सरकार के द्वारा डेट भी बता दिया गया और मंदिर बनकर भी तैयार है। तो लगातार इसका विरोध क्यों हो रहा है हम ये जानेंगे। और इस वक्त हम पटना में हैं और पटना के युवा पीढ़ी जो है वो रामलला के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं और क्या सोचते हैं। जिस तरीके से रामलला का मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है और लगातार विरोध हो रहा है, इसके बीच में पटना के जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। आप देखिए, क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है उसमें युवा पीढ़ी किसके साथ? देखिए, जिस तरीके से विरोध हो रहा है तो विरोध तो होगा ही, क्योंकि रामलला 500 साल बाद आ रहे हैं और सारा समस्त संसार खुश है और सारे युवा जो हैं रामलला के साथ हैं। हाँ, सारे युवा रामलला के साथ है। तो इसका विरोध पूरे देश में क्यों देखने को मिला है? जितने भी नेता थे पूरे भारत में, ना कि सिर्फ बिहार में, पूरे भारत में जितने भी नेता थे जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो यहाँ तारीख भी तय हो गया, मंदिर भी बन गया, तो मिर्ची तो लगेगा। उनके बस का ही नहीं था कि बाबरी मस्जिद का जो चीज था कि हटा के उसको वहाँ पे मंदिर बना दें, उसके लिए औकात चाहिए बनाने के लिए। देखिए, वो औकात और क्षमता उनमें था ही नहीं। वो विरोधी नहीं है, वो देशद्रोही है। मैं उनको देशद्रोही करार करता हूँ। जो इस भारतवर्ष में रह करके हिंदुत्व की बात ना करे वो देशद्रोही ही कहलाएगा। वो इसलिए देशद्रोही कहलाएगा क्योंकि हर धर्म को अधिकार है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे सेकुलरिज्म हमारे प्रियम्बल में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। लोगों को अधिकार है अपने धर्म को प्रचार करने का, किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी के ऊपर विरोध करने का। आपको अधिकार है, आप अपना मस्जिद बनाइए। हर राज्य में मस्जिद बन रहा है, हर राज्य में चर्च है, हर राज्य में गुरुद्वारा है। हम लोगों ने कब विरोध किया है? कब किसी हिंदुओं ने किसी दूसरे धर्म के विरोध किया है? और आज हमारे
रामलला की मंदिर बन रही है तो लोग विरोध कर रहे हैं, वो विरोधी नहीं। एक मैं बात बोलना चाहता हूँ कि हिंदू तो सब हैं, लेकिन हिंदू होना गर्व की बात है और कट्टर हिंदू होना सौभाग्य की बात है। तो हमें अपने ऊपर गर्व है कि हम कट्टर हिंदू हैं और हम हिंदुत्व का सम्मान करते हैं और हम हिंदुत्व का सम्मान करेंगे। जय श्री राम। हिंदुत्व का सम्मान करेंगे, लेकिन बिहार सरकार के जो हिंदू मंत्री हैं वो भी तो लगातार विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? उसे आप हिंदू नहीं मानते? विरोध नहीं कर रहे हैं। उनको जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, पहले मैं युवाओं को बता दूं 84 सेकंड का मुहूर्त निकला है और इस यज्ञ में सभी लोग चाह रहे हैं कि हमको न्योता नहीं मिला, हमको वहाँ पे पूछ नहीं हो रहा। काहे नहीं होगा? जो आदमी आज तक एगो बतासा नहीं चढ़ाया है वो आदमी आज कह रहा है कि हमको न्योता नहीं मिला है। बताइए, तो विरोध तो करेंगे ही। इनके पास कुछ बचा नहीं है तो इसी ऊट पटांग कुछ बातों कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा तो इसमें प्रमुख तरीके से लड़ी है और लड़ते आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग आजकल, जैसा कि आज मोदी जी का उन्होंने ये हाल किया है कि सभी लोग अपने आप को मंदिर में जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, सब लोग पूजा पाठ करके दिखावा कर रहे हैं। ये एक इस पे एक लाइन कहूँगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप क्रिश्चियन में शादी करेगा, अब बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। ये स्थिति है कि एक डाल पे उल्लू, एक डाल पे तोता। अब ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। बताइए, सभी लोग ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं मंदिर और घूम रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। आज ये मोदी जी का देन है कि आज हमारे 500 साल का जो हमारा इतिहास है, हमारे 500 साल का संघर्ष है, वो आज 84 सेकंड में पूरा हो रहा है और भव्य राम मंदिर बन रहा है। वहाँ भगवा फहराएगा, पूजा पाठ करेंगे, घूमेंगे। और दूसरी बात, ये लोग जो है, ये जो तेज प्रताप जो कह रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, अरे दोस्त, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं। मंदिर बनेगा, असंख्य टूरिस्ट आएंगे, वहाँ पे असंख्य लोगों को रोजगार मिलेगा। टूरिस्ट, हमारा जितनी भी यूरोपियन कंट्री है सारी की सारी टूरिज्म पे आज जिंदा है। न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जितनी भी देश है ये सारे टूरिज्म पे जिंदा है। ये क्या बोलते हैं लोग? ये बात बोल के अभी विरोध कर रहे हैं कि मंदिर खाने के लिए लोगों को देगा, मंदिर खाने के लिए दे रहा है। आज गोल्डन टेम्पल है, क्या वो खाने के लिए लोगों को दे रहा है? लेकिन वो है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का उनसे रोजगार चल रहा है। वैसे ही राम मंदिर के भी निर्माण जितने भी साउथ मंदिर है, जैसे जगन्नाथपुरी हो गए, तिरुपति बालाजी हो गए, उनके नाम पे आज देखिए कम से कम 10 संस्था चल रही है। कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी चला रही है, हॉस्पिटल चला रही है। आज हमारे छोड़िए वो उतना दूर बजरंगबली का मंदिर जो हमारे स्टेशन के पास है, वही महावीर कैंसिल चला रही है ना। बहुत बिहार में महावीर मंदिर एकमात्र मंदिर है, उसके चलते 3 गो सरकारी संस्था चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, जहाँ पे लोग का मुफ्त में इलाज होता है। यहाँ लोग वही मांग तो कांग्रेस और महागठबंधन के भी जो नेता हैं वो कर रहे थे कि मंदिर के साथ साथ वहाँ स्कूल बना देते, हॉस्पिटल बना देते। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब बातें कर रहे थे अपने काहे नहीं वही काम कर दिए है? एक मिनट, अपने काहे नहीं वो काम कर दिए है? आप खुद इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप खुद काहे नहीं किए? एक तो आप अपने ही धर्म का विरोध कर रहे हैं, जिस धर्म से आते हैं, जिस धर्म में आपको जन्म मिला है उसी धर्म का विरोध कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि कनाडा जैसा देश और रसिया जैसा देश यहाँ के सनातन धर्म को फॉलो कर रहा है। सनातन धर्म के जो नियम कानून है उनको अपने ऊपर अपना के उस तरह से शादी हाल में ही इस्कॉन एक इतना बड़ा ट्रस्ट हो चुका है कि जिसको भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रचार किया जा रहा है। और इस्कॉन से सिर्फ भारत के ही हिंदू ही नहीं, किसी धर्म से नहीं, हर देश के लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। और हमारे राम मंदिर बनने से अगर किसी को कोई विरोध होता है, किसी के मन में जलन होता है, तो वो अपने घर में बंद रहे ना, वो क्यों आकर के पब्लिकली बोलता है कि हमको इससे दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? आपके पास कोई लॉजिकल रीजन है बोलने के लिए? वैलिड रीजन है आपको बताने के लिए? 150 लोगों का नहीं, लाखों लोगों का इस्कॉन के बारे में, उसके बारे में हम इसको बता दे रहे हैं कि इस्कॉन अमेरिका का कंपनी है, भारत का नहीं है। वो पूरे विश्व में मंदिर बनवा के उससे कमाई करती है। इस्कॉन भारत की संस्था नहीं है, अमेरिका से चल के आती है। आप चेक करिएगा कितनों कमाई कर रही है, कितनों कमाई कर रहा है। कृष्ण भक्त ही ना चला रहे हैं, कृष्ण भक्त बिजनेस करता है, रोजगार दे रहा है। अभी तेजस्वी जी बोल रहे थे कि हमारा गोर कटेगा तो हम अस्पताल में जाएंगे कि मंदिर में जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे कि मंदिर में जाएंगे। बिहार में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है जहां पैर कट जाने पे गरीबों का वहां स्वास्थ्य इलाज होता है? नहीं होता है। मंदिर बनेगा, रोजगार होगा, टूरिस्ट आएंगे, पैसा आएगा, देश का विकास हो जाएगा। ठीक है, हमारे बिहार में
आज के जितने भी युवा हैं 10 गो टूरिस्ट स्पॉट बताए नहीं मालूम होगा। गुप्तेश्वर धाम इतना बड़ा धाम है, इतना बड़ा स्पॉट है, कोई विकास नहीं। कोई भी टूरिस्ट प्लेस बिहार में इतना सारा टूरिस्ट प्लेस है, कहीं भी विकास का काम करते हैं? कोई काम नहीं करते हैं। खाली जनता को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं। खुद तो कुछ आता नहीं है। अब देखिए ये कहते हैं क्या कि हमारे पिताजी हमारे सीएम, माताजी सीएम, हम 9वीं फेल, हम पढ़ नहीं पाए। उसका एक बहाना क्या देते हैं कि हम क्रिकेट में बिजी थे तो हम पढ़ नहीं पाए। तो क्रिकेट में क्या किए? पानी ढोए। कौन सा बड़का क्रिकेट में आईपीएल में ही बहुत बड़का आदमी बन गए, एको को शतक नहीं मारे, पानी ढोए हैं। अब पानी ढो के नहीं पढ़े हैं, एगो खाली बहाना करते हैं कि हम खेले हैं। कुछ नहीं खेले हैं, वहाँ भी जीरो थे, यहाँ भी जीरो हैं, कुछ नहीं किए। बाहर जिसका माँ बाप सीएम रहेगा वो 9 फेल रहेगा। हमारे बाबू चपरासी हम पीजी कर लिए हैं, 74% मेरा है। अब वो कहते हैं कि हम पढ़वे नहीं किए, हम खेल में ध्यान दिए हैं। जिन लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों को क्या कहेंगे? जो लोग विरोध कर रहे हैं कुछ नहीं कहना है। 22 तारीख को एकदम टीवी खोल के बैठ जाइए, नहा धोवा के तिलक मार के एकदम भगवा खहराएगा। पूरे भारत में भगवा गूंजेगा, पूरा देश में भगवा मैं होगा पूरा भारत। ठीक है, हम लोग रामलला का स्वागत करेंगे और हम लोग दीपावली मनाने का कार्य करेंगे। दीपावली होली सब एक दिन मनाएंगे, दीपावली होली सब एक दिन मनाएंगे। 22 जनवरी को देखिएगा पूरा भारत गूंजेगा। सीधे सनातन जो भी है पूरा भारत में सनातन का रामलला आएंगे, फिर से रामराज आएगा। क्या कहेंगे? 22 तारीख को जिन लोग विरोध कर रहे हैं रामलला मंदिर का, उनको क्या कहना पसंद करते हैं आप? टीवी खोल के देखिए, जो करना है आप देखिए। उस दिन जो सही लगे वो करिए, जो कर सकते आप कर लीजिए, रोक सकते तो रोक लीजिए उस जश्न को मनाने से। हाँ, लेकिन मनाना है। मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। जी हाँ, तो देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। हम बात करते हैं, लगातार रामलला का विरोध चल रहा है। बिहार सरकार के मंत्री आके कह रहे हैं कि इससे अच्छा मंदिर बनाते, स्कूल बनाते, मंदिर क्या रोजगार देगा? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर जो भी है इस पे अगर मंत्री या कोई भी नेता अगर इससे विरोध कर रहा है ना, तत्परता ये विरोध का नहीं बनता है। श्री राम भगवान का जब जन्म हुआ तो उनका ये बनना ही तय था। आज के समय में अगर कोई भी कहे कि अगर मंदिर बन रहा है उसका हम विरोध करेंगे तो सबसे तात्पर्य ये बनता है कि विरोध क्यों हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि विरोध पहला क्यों होना चाहिए। विरोध होने के पहले कुछ तत्पर होना चाहिए ना। अगर मान के चलिए कि अगर श्री राम मंदिर बन रहा है तो उसका विरोध करना ये बहुत बड़ा ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर हमारा कहना है कि अगर हम कल मंदिर बना रहे हैं, अगर हनुमान जी का, अगर वो हमको कोई मंत्री आकर विरोध करे तो सबसे पहला चीज़ कहना ये है कि विरोध हो क्यों रहा है। ये अपने फंड से मंदिर बनवा रहे हैं या अपने कुछ फंडिंग करवा रहे हैं पटना शहर से, तो विरोध होना क्यों चाहिए? पहला सबसे बड़ी बात है। बात ये है कि बहुत ये हम लोग का ये 22 तारीख को तैयारी सबको चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि 22 तारीख को अपने घर में श्री राम का दीपक जलाकर उद्घाटन होगा और वहाँ पे जो ये मंदिर का जो उद्घाटन का समय जो है शो वो होना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि ये जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। और यह भी एक चीज़ और हम लोग अभी सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो जनकपुर है, सीता जी के जहाँ जन्म है, तो वहाँ भी मंदिर बनना चाहिए। ये होना चाहिए कि ताकि श्री राम जी का जो बना वहाँ जनकपुर में मंदिर बनना चाहिए। और विरोध जो है ना, विरोध करना तो आसान है मगर उसको बेहतर बनाना आसान नहीं है। और रोजगार पे जो बात होती है ना, तो रोजगार हमारा कहना है, रोजगार पे जहाँ तक बात हो रही है तो रोजगार हर युवा को चाहिए। रोजगार तो मिलेगा। अभी बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना है कि हर एक युवा भी लगातार युवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो आप हमारे में खुद ऐसा होना चाहिए कि हम उस वैकेंसी को हम फुलफिल करके खुद को अपने आप को प्रबल बनाएं। विरोध किसी का नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो आप पटना के युवा पीढ़ी जो है, जो रामलला के भव्य उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध करते रहे। अगर उनमें दम है तो रामलला का जो भव्य उद्घाटन 22 जनवरी को होगा उसे रोक कर दिखा दे और हम इसी तरीके से एक ही दिन होली, दीपावली, तमाम जो हिंदुओं का बड़े त्यौहार होते हैं वो 22 जनवरी को ही मना लेंगे। और जो कहते हैं कि रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर से भी रोजगार मिलता है, तो विरोध करने वाले को बड़ा संदेश बिहार से जा रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।